बहुत सारे आपके रिक्वेस्ट पर आज हम जानेंगे कि व्हाट अबाउट द एक्सरसाइज के बारे में सारे मिथ्स हम जानने वाले हैं। कौन से एक्सरसाइज किसे कहते हैं, एक्सरसाइज और एक्टिविटीज़ में क्या डिफरेंस है, एक्सरसाइज किसे करना चाहिए किसे नहीं करना चाहिए। तो आज इस वीडियो में हम पूरी जानकारी लेने वाले हैं। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि आपके सारे मिथ्स और आपको क्यों जाना चाहिए ये भी इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। हाय फ्रेंड्स, माई सेल्फ राम केदार, आई एम अ सर्टिफाइड हेल्थ कोच और आज हम जानने वाले हैं ऑल अबाउट द एक्सरसाइज। अब सबसे पहला सवाल होता है कि एक्सरसाइज क्या है। बहुत लोग कहते हैं हम वॉकिंग पर जाते हैं, बहुत लोग कहते हैं हम योगा करते हैं, बहुत लोग कहते हैं हम स्विमिंग जाते हैं। तो क्या ये सभी एक्सरसाइज है? बिल्कुल हाँ, ये सभी तो एक्सरसाइज है ही, लेकिन एक्सरसाइज के प्रॉपर तरह से हम डेफिनेशन देखेंगे किसे एक्सरसाइज करेंगे। हम यहाँ पर बात करने वाले हैं फिजिकल एक्सरसाइज की। एक्सरसाइज उसे कहते हैं जिसमें स्ट्रेंथ भी बढ़े, जिसमें स्टैमिना भी बढ़े, जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़े। ये तीनों का कॉम्बिनेशन जो होता है वो एक्सरसाइज होता है। भले ही वो आप एक दिन में ना करो, मतलब आज आपने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर लिया, कल आपने फ्लेक्सिबिलिटी की एक्सरसाइज कर लिए, उसके बाद में आपने कार्डियो कर लिया। फॉर एग्जाम्पल हम एक वीक का अगर एग्जाम्पल लेते हैं तो आप रोज भी थोड़ा थोड़ा कर सकते हैं या फिर धीरे धीरे भी थोड़ा थोड़ा कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम देखेंगे कि 6 दिन का अगर हम वर्कआउट लेते हैं तो रोज हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हैं तो उसके साथ में थोड़ा सा कार्डियो भी कर रहे हैं, थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी भी कर रहे हैं। ऐसा भी कर सकते हैं। या फिर बहुत बार ऐसा होता है कि हम क्या करते हैं, जिम में जाकर 3 दिन हम ये करेंगे, 3 दिन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करेंगे और उसके बाद में 2 दिन फ्लेक्सिबिलिटी वर्कआउट करेंगे, योगा वगैरह, स्ट्रेचिंग वगैरह, और बाद में 1 दिन कार्डियो। इस तरह से भी हम कर सकते हैं। तो ये सारे प्रकार जो है वो है, लेकिन एक्सरसाइज मतलब स्ट्रेंथ आना चाहिए, स्टैमिना आना चाहिए और फ्लेक्सिबिलिटी भी आना चाहिए। ये तीनों चीज़ें जिसमें आती है उसको हम कंप्लीट फिजिकल वर्कआउट कहेंगे। अब दूसरी बात हम जानते हैं कि बहुत लोगों को व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द एक्सरसाइज और एक्टिविटी। बहुत लोगों को मैंने ये कहते हुए देखा है कि सर दिन भर हम बहुत काम करते हैं, इतना एक्सरसाइज उसी में तो हो जाता है, तो फिर अलग से एक्सरसाइज करने की क्या ज़रूरत है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि देयर इज़ अ वेरी बिग डिफरेंस इन बिटवीन द एक्सरसाइज एंड एक्टिविटी। एक्टिविटी अलग चीज़ है और एक्सरसाइज अलग चीज़ है। क्या फ़र्क है दोनों में, हम 1 बाय 1 देखेंगे। सबसे पहला फ़र्क मैं आपको बताना चाहूँगा तो आप पहचान पाओगे कि यस क्या कितना मेजर डिफरेंस है। तो एक्टिविटी मतलब जो हम दिन भर का काम करते हैं उसे हम एक्टिविटी कहेंगे, लेकिन एक्टिविटी के अलावा कुछ आधा घंटा 1 घंटा निकाल के समय हम बॉडी को प्रॉपर तरह से ट्रेन करते हैं उसे हम एक्सरसाइज कहेंगे। दूसरा मैं आपको डिफरेंस बताया जा रहा है, जब भी आप दिन भर का काम करेंगे तो आपको एक थकावट सी महसूस होगी क्योंकि एक्टिविटीज़ में थकावट आती है, थकान आती है लास्ट में। लेकिन जब आप एक्सरसाइज करते हो तो और एनर्जी गेन होता है, मतलब एक्टिविटी में एनर्जी आपकी लेस हो रही है और एक्सरसाइज में एनर्जी आपकी बढ़ रही है। तीसरा और मेजर डिफरेंस मैं आपको बताता हूँ कि जब आप एक्टिविटी करते हो तो एक ही तरह की एक्टिविटी करोगे, जैसे कि आप चल रहे हो, जैसे कि आप ऑफिस गए, सीटिंग अरेंजमेंट, आप चेयर पे बैठे हो, चेयर का बैठा काम कर रहे हो, या फिर घर के गृहिणी महिलाएं हो तो एक ही तरह का काम करेगी, जैसे खाना बनाना हो या फिर स्टेयर क्लाइंबिंग हो, ऊपर नीचे करना हो सीढ़ी या कुछ और थोड़ा सा, लेकिन वो रूटीन का एक हिस्सा बन चुका है। एक ही तरह की एक्सरसाइज उसमें हो रही है। लेकिन अगर आप एक्सरसाइज करते हो जिसमें स्ट्रेंथ भी आएगा, स्टैमिना भी आएगा, फ्लेक्सिबिलिटी भी आएगी, तो तीनों का कॉम्बिनेशन होके भी एक्सरसाइज होगा। एक सबसे मेजर डिफरेंस मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है आपके हार्मोनल लेवल पे। जैसे आप एक्सरसाइज करते हो, जिम में जाते हो या घर पे वर्कआउट करते हो तो आप में एक हार्मोन रिलीज होता है जिसका नाम होता है एंडोर्फिन, और एंडोर्फिन को हम कहते हैं हैप्पीनेस हार्मोन। जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं ये रिलीज होता है और वो आपको खुशी देता है, एक परिपूर्णता की संकल्पना आपके अंदर लाता है, तो वो बहुत बड़ा डिफरेंस लाता है। जैसे आप दिन भर अगर एक्टिविटी करोगे, काम करोगे, भले वो ऑफिस का हो, घर का हो, तो आपको एक थकान लगेगी, उसमें एंडोर्फिन रिलीज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो डेली रूटीन का हिस्सा बन चुका है। लेकिन जैसे ही आप एक्सरसाइज करना शुरू करते हो तो आपका एंडोर्फिन लेवल बढ़ते जाता है और आप एक वेल बीइंग की तरफ जाते हो। तो दोस्तों देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन एक्टिविटी और एक्सरसाइज। ध्यान रखना, बहुत लोग कहते हैं हम वॉकिंग कर रहे हैं, लेकिन वॉकिंग क्या है कि आपका डेली का अगर हिस्सा एक बन जाता है तो वो भी एक पार्ट होगा एक्टिविटी का। इसलिए बहुत लोगों को रिजल्ट्स नहीं मिलता है वॉकिंग से कि भाई मैं 2 किलोमीटर जा रहा हूँ, 4 किलोमीटर जाता हूँ, 6 किलोमीटर जाता हूँ, लेकिन वो डेली अगर करते हैं तो कुछ दिनों के बाद वो बॉडी की एक मूवमेंट हो जाती है, वो एक्सरसाइज हम उसे नहीं कहेंगे। तो आप
मुझे लगता है कि इतने में आप समझ चुके होंगे कि व्हाट इज़ एक्सरसाइज और एक्टिविटी। उसके बाद में हम देखेंगे कि किसे एक्सरसाइज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो मैं कहूँगा आज के ज़माने में हमें सबको एक्सरसाइज करना चाहिए, वो बच्चा हो, जवान हो या बूढ़ा हो, लेडीज़ हो, जेंट्स हो, महिला हो, पुरुष हो, सभी को एक्सरसाइज की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि पहले का ज़माना अलग था, क्योंकि पहले फिजिकल एक्टिविटीज़ इतनी ज़्यादा थी और खाने में इतना अच्छा खाना हमें मिलता था कि जो कि हाइब्रिड नहीं था, उसमें कुछ केमिकल प्रोसेस फूड नहीं थे। लेकिन आज के ज़माने में हम देख रहे हैं कि हमारा काम जो है वो धीरे धीरे बैठा काम होने जा रहा है। खासकर IT लोगों की तो मैं बात करूँगा, उनको तो दिन भर या रात भर बैठना पड़ता है, वो भी एक ही जगह पे, और सामने स्क्रीन होती है, उसमें भी प्रोसेस फूड खाना और बाकी सारी चीज़ें। इसलिए आज सभी के लिए बहुत ज़रूरी हो गया है कि आप एक अच्छे तरह का एक्सरसाइज, रेगुलर भोजन आपने इसमें ऐड कर दे। जैसे खाना आपका रोज का एक हिस्सा बन चुका है, वैसे एक्सरसाइज आपके रूटीन का हिस्सा बनना चाहिए और उससे भी चेंजिंग मूवमेंट्स में रखना चाहिए। 3 महीने के बाद हर एक्सरसाइज में कुछ ना कुछ बदलाव आपको करने चाहिए। तो ये हो गया, हमने जाना कि एक्सरसाइज किसे कहते हैं, डिफरेंस क्या क्या है, किसे करना चाहिए। लेकिन उसके बाद का सवाल हमारे पास में आता है कि कौन से एक्सरसाइज करने चाहिए। दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसमें बहुत सारे कंसेप्शन आपको मिलेंगे। बहुत लोग बोलेंगे हम योगा करते हैं, हम ये करते हैं, हम वो करते हैं। लेकिन मैं आज जिस चीज़ को आपको बताने जा रहा हूँ वो सबसे इम्पोर्टेंट है। उसमें स्ट्रेंथ भी आपका आएगा, स्टेमिना भी आएगा, फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ेगी। तीनों आने ही चाहिए, हमें ऐसे एक्सरसाइज करने चाहिए। तो इसमें मैं कैटेगरीज के नाम दूंगा, A+ कैटेगरी, A कैटेगरी, B कैटेगरी एंड C कैटेगरी। ऐसे 4 टाइप की कैटेगरी मैं इसमें दूंगा। अब A+ कैटेगरी क्या है? जैसे आपके पास समय है, पैसा है और आपको स्ट्रेंथ कमानी है, स्टेमिना कमाना है, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ानी है, तो मैं सजेशन दूंगा कि गो फॉर द बेस्ट जिम। वहाँ पे एक ट्रेनर ले लीजिए और उसके सहारे, उस जो जैसा जैसा आपको बताता है स्ट्रेंथ, स्टेमिना, फ्लेक्सिबिलिटी, उसके सहारे आप एक्सरसाइज करिए तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपके जीवन में मिलने वाले हैं। ये हो गई A+ कैटेगरी। अब बहुत लोग बोलेंगे कि हमें ट्रेनर लेने के लिए पैसे नहीं हैं या फिर हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि ये वो, तो मैं उसके बाद में A कैटेगरी बताऊंगा, जिसमें आप क्या कर सकते हो, सिर्फ सिंपली आप ज्वाइन कर सकते हो जिम। आप हफ्ते में 3 दिन भी जाते हो, बाकी का वर्कआउट घर पे भी करते हो, फ्लेक्सिबिलिटी की एक्सरसाइज, इट इज़ इनफ फॉर अ पर्सन। तीसरी कैटेगरी मैं बताऊंगा B कैटेगरी। ये ऐसे लोग हैं कि जो उनके जैसे महिलाएं हो गई या कि कोई पुरुष वर्ग हो गया कि जो उनको समय नहीं मिल पाता, बहुत कम समय होता है या किसी कारणवश वो जिम नहीं जा सकते हैं। तो मैं उनको कहूँगा कि आप घर पे ही वर्कआउट कर लीजिए, 2 डंबल्स ला लीजिए या फिर कुछ आजकल तो ऐसी भी मशीनें आती है, एक मशीन आप घर में लाओ तो 80% वर्कआउट उस मशीन से हो जाता है, ऐसे भी है। लेकिन हमें किसी भी हालत में वर्कआउट, क्योंकि स्ट्रेंथ है, स्टेमिना है और फ्लेक्सिबिलिटी है, ये आनी चाहिए। उसके बगैर फिजिकल एक्सरसाइज कंप्लीट नहीं हो सकता। और उसके बाद में आती है C कैटेगरी। C कैटेगरी मतलब बहुत लोग बोलते हैं हम सर जिम जाना चाहते हैं, हम फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ा देते हैं, क्या करें, हमारे घुटनों में ही हमेशा दर्द रहता है, हमारे कंधे में हमेशा दर्द रहता है, हमारे शोल्डर जो है वो फ्रोजन हो चुके हैं, क्या करें। तो इसके लिए मैं C कैटेगरी में बताऊँगा कि गो फॉर द फिजियोथेरेपिस्ट। फिजियोथेरेपिस्ट एक बेस्ट एक्सरसाइज पर्सन होता है जो आपको धीरे धीरे आपके जॉइंट मोबिलाइज करके देता है, आपका पेन कम करता है और उसके बाद में आपको एक इनफ स्ट्रेंथ देता है और उसके बाद में हम कोई भी जिम या कोई एक्टिविटी है वो कर सकते हैं। अगला सवाल आता है कि एक्सरसाइज कब करनी चाहिए। तो मैं कहूँगा कि आप एक्सरसाइज कभी भी कर सकते हो, लेकिन 2 आइडियल टाइम हमारे लिए ऐसे है, जैसे कि सुबह का समय और शाम का समय। ये जो होता है तो ये हमारे लिए आइडियल समय होता है कि आप दोनों समय पे वर्कआउट कर सकते हो। लेकिन अगर आपको समय नहीं मिल पा रहा है तो आप दोपहर को भी वर्कआउट कर सकते हो। लेकिन ये जानिए कि आपकी जो वर्कआउट जो है वो रेगुलर अगर समय पे अगर होता है, जैसे कि आप रोज़ सुबह जा रहे हो, वो 7 से 8 के बीच में जा रहे हो, तो बॉडी की उसको एक आदत होती है, तो उसके बेस्ट रिजल्ट आपको मिलने में बहुत आसानी होगी। उसके बाद का सवाल आता है हमारे पास कि वर्कआउट करने के पहले और वर्कआउट करने के बाद में, मतलब प्री वर्कआउट और पोस्ट वर्कआउट क्या लेना चाहिए। तो दोस्तों प्री वर्कआउट में आप कौन सा भी एक फ्रूट ले सकते हैं, जैसे एप्पल हो गया, बनाना हो गया, जो भी सीजनल फ्रूट्स है वो ले सकते हैं, या किसी फ्रूट का जूस भी ले सकते हैं, या फिर कुछ ड्रिंक हो जो कि रिकमेंडेड हो, हेल्दी हो, वो भी आप ले सकते हैं। लेकिन पोस्ट वर्कआउट में क्या लेना चाहिए, तो मैं हमेशा एक पोस्ट वर्कआउट में सजेस्ट करता हूँ कि आप प्रोटीन लीजिए, क्योंकि प्रोटीन जो होता है वो बिल्डिंग ब्लॉक एलिमेंट्स होता है, वो हमारे जो अंदर की जो मसल्स जो टूटती है उसको भरता है।
तो कभी भी आप प्रोटीन शेक्स ज़रूर लीजिए, क्योंकि वो रिपेयर करने में बहुत आसानी जाती है। अगर आपके पास अगर अच्छा क्वालिटी का प्रोटीन हो तो डेफिनेटली गो फॉर इट, अगर नहीं तो आप हमारे स्टोर www.kedarsproduct.com से भी आप मंगवा सकते हैं। वी हैव वेरी प्रीमियम क्वालिटी ऑफ वीगन प्रोटीन्स। इस वीडियो में हमने जो जाना है वो 3 इंपॉर्टेंट शब्दों का इस्तेमाल जाना है। सबसे पहला शब्द है स्ट्रेंथ, दूसरा है स्टैमिना और तीसरा है फ्लेक्सिबिलिटी। अब ये शब्द क्या है, हम इसको थोड़ा सा समझ लेंगे, मतलब आपको सारी चीज़ समझ में आ जाएगी। पहला शब्द है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ मतलब क्या, जैसे कि हम जिम में जा रहे हैं, कुछ उठा रहे हैं, तो हमारी जो नसें है, वो जो मसल्स है वो बिल्डअप हो रही है। बिल्डअप हो रहे मतलब नए मसल्स ग्रोथ फॉर्म हो रहे हैं। अगर हमारे अंदर जो फैट है वो फैट रिप्लेस होके वहाँ पे मसल्स बन रही है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और वो विदाउट स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं होगा, मतलब विदाउट जिम जाने से, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि डंबल अगर नहीं उठाओगे या कुछ वजनदार वस्तु रोज लिफ्ट अप नहीं करोगे तो मसल्स बढ़ने वाली नहीं है, और उसका कोई अल्टरनेटिव भी नहीं है। दूसरे शब्दों का हमने इस्तेमाल देखा है स्टैमिना। स्टैमिना मतलब हम कोई कार्य कितनी देर तक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम एक पहाड़ पर चढ़ाई कर रहे हैं, क्या हम 5 मिनट में थक जाते हैं या 15 मिनट में भी नहीं थकते, तो इसको हम बोलेंगे स्टैमिना। जैसे वो बढ़ता है कार्डियो करने से, दौड़ लगाने से, स्विमिंग करने से, ये सारी चीज़ें स्टैमिना को बढ़ाती हैं। उसके बाद में तीसरे शब्द का हमने इस्तेमाल देखा है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब क्या होता है कि हमारे मूवमेंट करने की क्षमता। जैसे हम कुछ इधर झाँक रहे हैं, इधर हो रहे हैं, ऐसा कुछ अगर होता है और हमारे नसें में अगर कुछ तकलीफ होती है, कुछ अगर क्रैम्प्स आती है, तो इट मीन्स आप फ्लेक्सिबल नहीं हो। तो उसके लिए हमें उसका अभ्यास रोज़ाना करना पड़ता है, या फिर हफ्ते में 2 या 3 दिन करना पड़ता है। अगर आप ऐसा कुछ करते हैं तो आप पाते हैं कि आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत अच्छी होती है। इसलिए एक्सरसाइज में स्ट्रेंथ, स्टैमिना और फ्लेक्सिबिलिटी, तीनों चीज़ों का इम्पोर्टेंस बहुत है। उसके बाद में बहुत लोग मुझे बोलते हैं कि सर आप जिम पे बहुत एम्फसाइज करते हो, वो ऐसा क्यों? देखिए दोस्तों, आजकल जो है हमारा बैठा काम इतना बढ़ गया है, और स्ट्रेंथ गेन करने के लिए हमारे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। मैंने दूसरा ऑप्शन आपको दे दिया कि आप घर में जिम के डंबल्स या फिर और कुछ लाके, मशीन्स लाके आप कर सकते हो। लेकिन मैं खुद और मेरे जो दोस्त है या फिर मेरे जो क्लाइंट्स है, हमने एक बात आज तक की जानी है, आप घर पे मोटिवेटेड नहीं रह सकते हो दोस्तों। क्योंकि आप एक दिन करोगे, दूसरे दिन करोगे, तीसरे दिन करोगे, लेकिन चौथे दिन आपका कुछ तो भी मोटिवेशन गड़बड़ा जाएगा, या फिर आपको कुछ काम आ जाएगा, या फिर कुछ और हो जाएगा। इसलिए अगर आपको कंटिन्यूएशन में रहना है तो आपको एक ना एक ऐसा कुछ तो भी लगाना होगा जिससे आप सर्कल बोलो या फिर क्लब बोलो, कि जिससे आप मोटिवेटेड रह सके। एंड जिम इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर दैट। तो दोस्तों, मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप वहाँ पर जाइए, रेगुलरली जाइए जिम में। और मुझे लोग बोलते हैं कि हम महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, तो दोस्तों सभी से मैं कहना चाहूँगा कि आप डेफिनेटली गो फॉर देयर। आज पर लड़कियों के अलग जिम भी होते हैं, या फिर आज तो लड़कियां सभी एक ही जगह पे जिम में जा सकती है। तो वो भी एक बेस्ट ऑप्शन है कि आप अगर मोटिवेटेड रहोगे किसी भी तरह से, तो आप वो वर्कआउट कर पाओगे और अपने हेल्थ गोल को पाए हुए रहोगे। इसलिए मैं कहूँगा कि एक अच्छी आदत अपने अंदर लगाना बहुत मुश्किल है, लेकिन उसके सहारे पूरी ज़िंदगी जीना बहुत आसान है। वही एक बुरी आदत अपने अंदर लगाना बहुत आसान है, लेकिन उसके सहारे पूरी ज़िंदगी जीना बहुत मुश्किल है। तो दोस्तों, चॉइस आपकी है, आप क्या चाहते हो, एक अच्छी आदत लगाना या बुरी आदत लगाना। तो एक अच्छी आदत लगाइए, जिम में जाइए, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करिए, वर्कआउट करिए, और हमेशा हेल्दी रहिए, और फॉलो फॉर मोर फॉर द केदार आरोग्य। थैंक यू फ्रेंड्स।